यमुना का किनारा। शांत भाव से यमुना बह रही थी। तभी एक व्यक्ति, जिसके सर पर थी कैप, गले में कैमरा, कंधे पर बैग, बहुत ही परेशान हाल, पसीने से लथपथ, जैसे लग रहा था कि सुबह से भटकता फिर रहा है गर्मी में, और शायद वो किसी चीज को ढूंढ रहा था, कोई ऐसी चीज जो उसकी परेशानी दूर कर पाए। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? बड़ी शान से कह के आया था, बॉस मैं आगरा का हूँ, इस डॉक्यूमेंट्री को तो मैं ही पूरा करूंगा। आगरा का पूरा इतिहास जानकर इसको पूरा करके दिखाऊंगा। लो जी, बन गई डॉक्यूमेंट्री। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरे ही आगरा में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे आगरा का इतिहास बता सके। कहते कहते वहीं किनारे पर बैठ जाता है और यमुना के पानी में कंकड़ फेंकने लगता है। नदी किनारे की ठंडी हवा उसको हौले हौले थपथपाने लगती है और धीरे धीरे वह निद्रा की गोद में चला जाता है। अचानक एक अजीब आवाज होती है, जैसे नदी में भंवर आया हो। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा जल जीव पानी से बाहर आ रहा है। वह चौंककर उठ बैठता है तो देखता है कि श्वेत वस्त्रों में एक स्त्री उसके पास खड़ी है। बिल्कुल देवी जैसी सौम्यता, चेहरे पर तेज, आंखों में वात्सल्य की चमक। वह स्त्री आगे बढ़कर उसका माथा छूती है। कौन हो आप? कौन हो? घबराओ नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने आई हूँ। पर आप हो कौन? और आपको कैसे पता चला कि मैं परेशान हूँ? मैं यमुना हूँ, देवी यमुना। ये जो नदी देख रहे हो ना, ये मेरा ही अंश है। मैं इसकी अधिष्ठात्री देवी हूँ। ओह, पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम आगरा का इतिहास जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि इस नगर को फलते फूलते विकसित होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इसके पल पल की साक्षी हूँ, क्योंकि ये नगर मेरी ही तो गोद में बसा हुआ है। गुड, वेरी गुड। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। ठहरो पुत्र, अपने इस यंत्र को मुझसे दूर रखो। वैसे भी मेरा चित्र तो इसमें आएगा ही नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैं दैवीय आत्मा हूँ। मेरा चित्र हूबहू नहीं उतारा जा सकता, बस अपनी कल्पनाओं को उसका रूप दिया जा सकता है। ओह, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे आगरा के बारे में बता रही थी ना, बताएं। दुखी ना हो पुत्र, मैं ना सिर्फ तुम्हें बताऊंगी, बल्कि तुम्हें वो शक्ति भी दूंगी कि तुम उस इतिहास को जी सको, महसूस करो। वाओ, दैट्स ग्रेट। आज का आगरा ब्रज क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण नगर है। ब्रज क्षेत्र यानी कि वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उनकी बाल क्रीड़ाओं व लीलाओं का क्षेत्र। तुम्हें पता है, ये सारी लीलाएं मेरे ही तट पर की गई थी। चाहे वो कालिया मर्दन हो, या गोपियों का चीर हरण, या फिर कंदुक क्रीड़ा हो, या गिरिराज धारण। यहाँ के जन जन के मन में कृष्ण की संगिनी की साक्षी के रूप में मेरा ही वास है। अमेजिंग मैम, इट्स रियली अमेजिंग। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फील किया।
मुझे तो आगरा का इतिहास जानना है। इतिहास। इसके लिए तुम्हें मेरे अतीत में चलना पड़ेगा, मेरे सुखमय अतीत में।